काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। बलिया के सुखपुरा थाने की पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले एक व्यक्ति के साथ हजारों रुपए का शराब जब्त किया गया। वहीं पुलिस के द्वारा लाखों रुपए का मुद्दा माल जब्त किया गया। सुखपुरा थाने की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को देलहुआ मोड़ से बिहार के रहने वाले अभियुक्त मंगल राय को 336 अवैध शराब की बोतलों के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस के द्वारा अभियुक्त को न्यायालय के सामने पेश किया गया। वाराणसी के नगवा सामने घाट मार्ग पर नगवा पुलिस चौकी से थोड़ी दूर पर स्थित एक बियर की दुकान में रविवार की देर रात चोरों ने धावा बोल दिया। इस दौरान चोर दुकान की कैश बॉक्स तोड़कर शनिवार और रविवार को हुई बिक्री के करीब 3.5 लाख रुपए उड़ा ले गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगवा सामने घाट मार्ग पर नगवा पुलिस चौकी से थोड़ी दूर पर स्थित एक बियर की दुकान में बीती रात दुकान में पीछे लगे एग्जॉस्ट फैन की दीवार तोड़कर चोर दुकान में दाखिल हुए, जिसके बाद चोरों ने सबसे पहले दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके बाद में दुकान में बैठकर चोरों ने बियर पी और कैश बॉक्स से चोरी कर लाखों रुपए चुरा ले गए। वहीं दुकान में चोरी होने की जानकारी मिलने पर दुकान संचालक हेमंत यादव मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे नगवा चौकी के पुलिसकर्मी दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुटे हैं और मामले की छानबीन कर रहे हैं। दुकान संचालक हेमंत यादव ने बताया कि 2 दिन बैंक में अवकाश होने के कारण बिक्री का पैसा दुकान में रखा था। बंदी का दिन होने के कारण रविवार और शनिवार को बिक्री भी अधिक हुई थी। घटना हुई और कब हुआ था, क्या हुआ? ये घटना जो है बारिश हो रही थी रात से, तो सेल्समैन हमारे जो है बलिस्टर और बबलू हैं, तो वो लोग 3 बजे हमको फ़ोन किए कि भैया यहाँ पे जो है दुकान में चोरी हो गई है। तो हमने उनसे बात किया कि कैसे आप लोग को पता चला, तो बता रहे थे कि हम लोग अंदर गोदाम में सोए थे, तो लाइट जो आया जो पहले लाइट का वो जो है काट दिया पूरा कनेक्शन। लाइट काटने के बाद जो है अंदर एग्जॉस्ट के रास्ते से, एग्जॉस्ट फैन जो लगा इसके रास्ते से अंदर गया। उसके बाद जो अंदर का कैमरा निकाल करके अंदर से कुंडी मार दिया। तो जब ये लोग उठे जो है तो इन लोगों को गर्मी हुआ कि लाइट कटा हुआ, तो ये लोग देखें और बियर दुकान में जो है ये लगा हुआ है हमारा इन्वर्टर। तो ये लोग सोचे कि इन्वर्टर को देखें तो अंदर से दरवाज़ा बंद था। तो जब दरवाज़ा बंद था तो उसके बाद जो है हमको फ़ोन किए कि एग्जॉस्ट टूटा हुआ है, अंदर से बंद है। बाहर से भी ये लोग देखे तो इन लोगों को अनुमान हुआ कि दुकान में चोरी हुई है। तो उसमें हमने सूचना दिया जो है चौकी इंचार्ज साहब को दिया, एसओ साहब को भी मैंने फ़ोन किया, सीओ साहब को भी और एसपी साहब को भी सूचना दिया। तो उसमें मौके पे चौकी इंचार्ज प्रभाकर सिंह आए थे, वो देखे जो है घटना स्थल पे आकर के देखे जो है। उसके बाद हम लोग भी आए, सारे लोग। अनुमान यहाँ पे 2 दिन का नकदी कैश रखा गया था। शनिवार को जो है बैंक बंद था, शनिवार और रविवार कल था जो है 2 दिन का यहाँ पे कैश था जो है। अब अनुमान लगभग जो है हमारा पर डे का सेल यहाँ 1.5 लाख का है। अब गद्दी मिलाया जाएगा कितना सेल हुआ है उस हिसाब से जो है पता चलेगा। 2 दिन का मान के चलिए कि 3-3.5 लाख का हमारा नुकसान यहाँ पे हुआ है। तो फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी आया था? जी आया था। आइए सेल्समैन वो हैं, बताएंगे। बबलू हमारे बियर के सेल्समैन हैं। क्या हुआ है? घटना कब है? चोरी हुआ है सारा। कितने का चोरी हुआ है? कौन कौन लोग आए थे सूचना पर? हम तो आदमी को नहीं देखे हैं। कौन कौन लोग यहाँ पे आए थे घटना पर आए थे? चौकी प्रभारी सर, पुलिस टीम आए थे और डॉग वाले भी आए थे। तो क्या बातचीत की, क्या बोले वो लोग सब लिख पढ़ के ले गए। चंदौली के मुगलसराय थाना जलीलपुरा के अंतर्गत भोजपुर गांव में एक किशोरी द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लगभग 17 वर्ष की नाबालिग लड़की ने प्रेम प्रसंग के चलते फांसी लगाकर की खुदकुशी। वहीं मृतका के परिजनों ने मुगलसराय थाने में उसके प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। लड़की के भाई हैं। लड़की के भाई। अच्छा, क्या है पूरा मामला? सर हम लोग दिल्ली रहते थे पहले, हम भी वकील हैं हम। अच्छा। तो हमारी बहन भी साथ में रहती थी। वो लड़का किसी तरह रास्ता चलते संपर्क में किसी तरह आ गया। अच्छा। और उसके बाद वो डबल उम्र का लड़का था, इसके उम्र के डबल उम्र का लड़का था। तो वो जो है सो कि अब ब्रेन वॉश करना, पढ़ना, फुसलाना, ये सब यही सब करना उसको, वो उसके चंगुल में आ गई पूरी तरह से। हम लोग कहे कि नहीं, अभी उम्र तुम्हारा ज़्यादा नहीं है, अभी ये सब शादी ब्याह चाहे ये सब कुछ भी करने के लिए अभी उम्र होता है। तो वो कहे कि नहीं हम शादी करेंगे, इसे उसको कर दिया था, मतलब उसको बरकला दिया था। फिर हम लोग कहे चलो यहाँ से एग्जाम दे देगी तो यहाँ नहीं रहेगी, अब यहाँ बनारस में रहेगी अपने घर। तो वो लड़का तभी भी साथ नहीं छोड़ा, तभी भी वो लड़का इधर बनारस में कहीं आसपास रूम लेकर के रह रहा था शायद। अच्छा, ऐसा पता चला।
आने जाने से। तो अब फिर क्या हुआ कि अब पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, एक बार ले आके चला गया यहाँ से बम्बई। मेरे पापा पर कंप्लेन उम्प्लेन किए, फिर वही 2-3 दिन पहले लड़ाई कर रही थी घर में, पता नहीं उसी के लिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे। और जस्ट इसके मरने से कुछ देर पहले पापा के पास कॉल किया वो लड़का, अरविंद सिवारे उसका नाम है, वो कहाँ का रहने वाला? महोबा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। अच्छा। IRDA भारतीय जीवन बीमा विनियामक और प्राधिकरण के अध्यक्ष के द्वारा बीमा अभिकर्ता का कमीशन पॉलिसी धारकों की रसीद एवं बॉन्डों पर छपवाने के लिए गए निर्णय के विरोध में वाराणसी के ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर के 8 शाखाओं के अभिकर्ता प्रतिनिधियों द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय कैंपस में मध्यावकाश के बाद विरोध प्रदर्शन किया गया। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन ने बीमा अभिकर्ता का कमीशन पॉलिसी धारकों की रसीद एवं बॉन्डों पर छपवाने के लिए गए निर्णय के विरोध में IRDA के अध्यक्ष के नाम संबोधित ज्ञापन को भारतीय जीवन बीमा निगम वरिष्ठ मंडल प्रबंधक को सौंपा गया। वहीं प्रदर्शन स्थल पर अभिकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष SL ठाकुर ने कहा कि यह निर्णय केंद्र सरकार के दबाव में लिया जा रहा है। इस प्रयास से भारत सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबल अभिकर्ता शक्ति को कमजोर कर पॉलिसी धारकों से दूरी बनाने का प्रयास कर रही है, जिससे कि संस्था की स्थिति कमजोर हो जाए और निजीकरण के अपने प्रयास में सरकार सफल हो जाए। लेकिन अभिकर्ता सरकार को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। आगे और लड़ाई है, आगे तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। आज वाराणसी डिविजनल काउंसिल के साथ हम लोग वाराणसी मंडल पर एकत्रित होकर के अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम को मार्फत मंडल प्रबंधक ज्ञापन देंगे। ज्ञापन का विषय क्या है? IRDA द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अभिकर्ताओं के कमीशन को रसीद और पॉलिसी बॉन्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसे ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन कहीं से भी उचित नहीं मानता और यह मान करके ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन चल रहा है कि अगर IRDA द्वारा इस तरह का कदम उठाया जाता है तो अभिकर्ताओं के हितों के ऊपर प्रहार होगा, जो कि स्पष्ट शब्दों में मैं कहूं तो संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा। आर्टिकल 21 हमें निजता का अधिकार देता है। निजता के अधिकार के अंतर अपने वेतन को बताना, अपने कमीशन को बनाना या अपने हित लाभों को प्रदर्शित करना, ये कहीं से भी हितकर नहीं है। और ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन इस विषय को गंभीरता से लेते हुए आज मार्फत मंडल प्रबंधक अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम को ये ज्ञापन सौंपेगा, जो कि IRDA के अध्यक्ष महोदय को भेजा जा सके और भारत सरकार को भी इस मंच के माध्यम से बिल्कुल आगाह किया जा रहा है कि समय रहते ये ध्यान देने की जरूरत है। भारतीय जीवन बीमा निगम की अगर स्थिति कमजोर होती है, भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर अभिकर्ताओं की स्थिति कमजोर होती है, तो इसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जो देश के लिए हितकर नहीं होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम को सुरक्षित रखने के लिए, देश की आर्थिक स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और IRDA को यह निर्देश निर्गत करना चाहिए कि समय रहते इस मुद्दे को पोस्टपोन करें, इस मुद्दे को आगे न बढ़ाएं, जिससे कि वस्तु स्थिति अपने नियंत्रण से बाहर हो जाए। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।